सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब कितने आनंदित हैं। खुदा ने हमें अच्छे से एक नया दिन, एक नई शाम फिर से हमें एकत्रित किया है। छोटे से झुंड को हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि खुदा हमें हर दिन, हर रात, हर पल हमें संभालता है, हमें अच्छे से चलाता है और एक एक मन्ने को हमें अच्छे से समझाता और खिलाता है कि हम उसकी जुगाली करने पाए। तो आइए हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए, खुदा के वचन को सुनने के लिए और खुदा की आत्मा में, जो खुदा ने अपनी आत्मा में होकर अपने दास को यहाँ भेजा है कि वो हमें उस मन्ने को खिलाए जो मन्ना खुदा ने उनको दिया है। तो आप यहाँ अभी हम जाएंगे प्रार्थना में, फिर गीत में और उसके बाद हम गवाही में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना करे। धन्यवाद इतने शुभ दिन के जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिसपा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबके घर पे आशीष हाथ रखिएगा। जिसपा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिन जैसे लोग जो अपना घर छोड़ के आए हैं उनके पीछे की करके रक्षा रखवाली करिएगा। जिसपा और जिसपा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में अपने आप के विरुद्ध जितने भी पाप थे उन सब पापों से मनुष्य को क्षमा करिएगा। और जिस समय मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए हम पीछे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम गीत की ओर जाएंगे। गीत सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गीत है मेरे जीवन का मकसद तू है, पेज नंबर 126 और हिम नंबर है 201। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर के आगे दौड़ा चलूं। तेरे लिए उसको त्याग दूं। मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है सुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु,
Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं और गीत है गिन गिन के स्तुति करूं, पेज नंबर 46 और सॉन्ग नंबर 72। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने कामों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर बना प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर बना प्रबल। आगों की तेरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे तो मिटाने, होगे असर। आए तुझे तो मिटाने, होगे असर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आलिया बनिए आए, जिंदगी से पर। आलिया बनिए आए, जिंदगी से पर। कौन है तेरा किरदारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा किरदारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए।
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर गीत के लिए। खुदा को धन्यवाद देंगे कल के दिन के लिए, जो जिस घर पर वचन हुआ उस घर के लिए। खुदा ने वो घर को खोला था और वहाँ पे वचन हुआ और हम अच्छे से जाने पाए और अच्छे से अपने घर को आने पाए। खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा से विनती और प्रार्थना में आज के वचन में हम खुदा से मांगेंगे अपने झुंड के लिए, जो झुंड खुदा ने तैयार किया है, और अपने भवन के लिए, जो भवन तैयार हो रहा है, उसमें जो काम चल रहा है, उसके लिए हम खुदा से प्रार्थना, विनती और वचन में मांगेंगे कि खुदा हमारे झुंड को और बढ़ाए। और जो भाई बहन बीमारी की वजह से तकलीफ में है या किसी वजह से जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, हम विनती और प्रार्थना करेंगे और वचन में मांगेंगे कि खुदा उनके घुटनों में बल दे, उनको आशीष दे और शैतान की कोई भी शक्ति उन्हें छूने ना पाए और वो वचन में आने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अब सब हमारे जीवन में गवाही है तो हम अपने गवाहियों को खुदा के सामने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा को कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए। एक बार फिर से हमें ये वचन सुनने मिलेगा खुदा की ओर से। पिता ईश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा, हमें तो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा रखवाली करता है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हमारी फैमिली की तबीयत को आपने स्वस्थ रखा है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चों को आपने सही सलामत रखा है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे। मैं दास से निवेदन करूंगा कि वो हमें आत्मिक बनने की ओर लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। की उत्तम बात, एक बार फिर हम सब भाई बहन इकट्ठा हुए हैं पिता के वचन में, और पिता के वचन को सुनकर उसमें बढ़ने और उसमें सीखने के लिए। भवन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। आज हम लोग गए थे और पाइप वगैरह सब डल रहे थे आज, और बहुत कुछ चल रहा है। खुदा भवन में काम करने वालों को अपनी सामर्थ से भरे, उनके हाथों में नया बल दे, उन्हें बुद्धि समझ दे, क्योंकि भवन को बनाना, भवन में कोई भी काम करना, ये सारी बातें खुदा की ओर से ही होती हैं। मनुष्य खुदा के भवन को कैसे बना सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें हम सब जानते हैं, और सबसे उत्तम बात एक ही आती है कि हम चाहे जहां हो, चाहे जिस कोने में हो, चाहे जहां पर भी हो, अपने खुदा के वचन में बने रहें, उसके वचन को जाने और उसको सीखने और जानने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करें। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमारे मनों में चलती हैं और हमें विचलित करती हैं। ये विचलित करने वाली बातें इसलिए हमारे मनों में आती हैं, हमारे जीवनों में, ताकि जिस विश्वास में हम बढ़ रहे हैं उससे हम हट जाएं। हमेशा याद रखिए, शैतान नहीं चाहता कि तुम उस विश्वास को जिसको यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने अभिषिक्तों को दिया, उसमें बने रहो। इसलिए शैतान समय समय पर सेंध लगाता है और तुम्हारे मनों में और तुम्हारे विचारों में समय समय पर तुम्हें उससे विचलित करने के लिए बहुत सी बातों को कहता है।
मैंने अपने जीवन में ये पाया है और मैंने देखा भी है कि मैं शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ और मेरे जीवन में सारी बातें पिता की ओर से हो जाती हैं। आज की स्थिति से पिता ने हम लोगों को अवसर दिया और उन्होंने पिता की स्तुति में हाथ उठा के करी और इतनी अच्छे से करी कि सब दिखते रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान तो अपना काम करता है, लेकिन जब खुदा चाहता है तभी तुम आगे आते हो। और खुदा यही चाहता है कि तुमको मैं लोगों के बीच में शिरोमणि बनाऊंगा। और शिरोमणि बनने का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में बहुत आयत से लोगों से अलग हट के कुछ है, नहीं। शिरोमणि का मतलब लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हें देखकर मेरे विषय में बातें करेंगे। हमेशा याद रखिए, यदि लोग हमें देखकर हमारे विषय में बात करते हैं तो अब तक अभी तक हमने खुदा को ना जाना। लेकिन जिस दिन, मैं फिर आपसे कहता हूं कि जिस दिन आपको देख के लोग खुदा के विषय में, आपके खुदा के विषय में बात करें, उस दिन समझना कि मैं जो कर रहा हूं वो जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो सही है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, हम हमेशा गाते भी हैं कि वो बढ़े मैं घटूं। और जब आपके जीवन से सृष्टि, ये प्लेटफॉर्म रख के मेरे पर से प्लेटफॉर्म लाओ। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, प्लेटफॉर्म ले आए। हालेलुया। आपके जीवन से जब खुदा को आदर मिले, तो समझिएगा कि आप अपने जीवन में उत्तम फलों को प्राप्त कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जाना मुझे तू, पाला मुझे तू ही है मालिक मेरा। जाना मुझे तू, पाला मुझे तू ही है मालिक मेरा। भरा हुआ है हर्ष से दिल, भरा हुआ है हर्ष से दिल। अपना बनाया तूने मुझे, अपना बनाया है तूने मुझे। जीवन मेरा करता हूँ अर्पण तुझे, जो भी मेरा दिया है तूने मुझे। पाया वरदान जी
तुझसे, गाऊं गुणगान नमन सदा मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्या कहता है प्रभु? और हम सब प्रतिदिन वचन को सुनने के लिए क्यों बैठते हैं? आखिर हम पिता के वचन को क्यों सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर हमें अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना ही नहीं है और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्ति नहीं करना है, तो प्रेयर मीटिंग को सुनने या वचन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि प्रेयर मीटिंग अर्थात महासभा और वचन को सुनना पढ़ना एक लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य। उसने कहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमारा प्रार्थना में बैठना, हमारा प्रार्थना को सुनना, हमारा वचन में चलना एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने में बहुत से लोग हमारे साथ आएंगे, बहुत से लोग हमसे दूर हो जाएंगे और बहुत से लोग फिर साथ आएंगे। लेकिन आपका जब तक लक्ष्य पूरा ना हो, आप और मुझे तब तक उसमें चलते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों बच्चे इधर आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। चेयर अंदर करो, चेयर अंदर करिए। हालेलुया। Hallelujah. हमारा और आपका लक्ष्य समझिए। धन्य है माता। हमारा आपका लक्ष्य क्या है कि हम मीटिंग जो सुनते हैं, जो हम प्रार्थना सुनते हैं, उससे हमारा विश्वास बढ़े और हम उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ साथ चल रहा है। वचन को समझिएगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ चलते चलते उसने अपने शिष्यों को जो बातें सिखाई, जो चीजें सिखाई, वो बातें जो सिखाई वो एक विश्वास को बढ़ाने के लिए थी। हालेलुया। Hallelujah. और जब उन बातों को शिष्यों ने सीखा तो शिष्यों का विश्वास बढ़ा। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया, वो जो देह में चल रहा था उनके साथ, अब वो ऊपर उठाए जाने पर है। और उसने कहा मैं जाता हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए उत्तम है। अब शिष्य बहुत भयभीत हो गए, डर गए, घबरा गए, क्योंकि वो हमेशा जब चलते थे तो गुरुवर के पीछे चलते थे। Yes. और वो कहते थे हम जहां जहां गुरुवर जाएगा वहां हम जाएंगे। Yes. अब उनके सामने से वो देह हट गई थी। अब उनके सामने एक लक्ष्य था और लक्ष्य वो था जो गुरुवर ने उनको सिखाया। हो सकता है हम सब अभी बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम सबके मिलने चलने में बहुत सी चीजें होंगी। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, बहुत से लोग बने रहेंगे, बहुत से लोग रुक रुक कर आएंगे। तो ये सारी चीजें जब होते हुए आप देखें तो ये एक हम सब के लिए एक विश्वास में बढ़ने का कारण बनेगा। Amen. आमीन। मैं हमेशा आप लोगों को क्यों कहता हूं कि ब्रदर रोहित पे विश्वास न करिए। पता नहीं अचानक सडनली बाय चांस ब्रदर रोहित महासभा से हट गए तो आपका लक्ष्य क्या, आप अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे? हमारा एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये कि हम उद्धार को प्राप्त करने पाए।
अब उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझको सबसे पहले विश्वास में बढ़ना होगा। और अगर हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे तो मनुष्यों पर भरोसा करने वाले बन जाएंगे। उसे कहा मनुष्य पर भरोसा ना करो, क्योंकि मनुष्य आज है और कल नहीं होगा, परंतु जो वचन तुम सुनते हो उस पर ईमान लाओ और उसमें चलो। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब निकालेंगे यूहन्ना और उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 8वां अध्याय, यूहन्ना 8, प्रेज़ द लॉर्ड, 31, यूहन्ना 8:31, यूहन्ना 8:31, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना 8:31, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत। हालेलुया, आवाज एकदम कम रहे। यूहन्ना 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाली बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए यीशु ने क्या कहा इस पर विश्वास करिए, मनुष्य ने क्या कहा इस पे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो कह रहा है वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए उद्धार है। आमीन आमीन। अभी ब्रदर रोहित आपसे कुछ कहे तो ब्रदर रोहित की बात उद्धार नहीं है, क्योंकि ब्रदर रोहित की बात एक भाप है। तालियां नहीं बजाएंगे? भाप का मतलब अभी कहा खत्म। मनुष्य जब जो बात कहता है उसके कहने के बाद वो बातें खत्म हो जाती हैं, और फिर मनुष्य से पूछो तो मनुष्य को स्वयं वो बातें नहीं याद रहती। लेकिन पिता जो बात कहता है उसने कहा जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अर्थात पिता का कहना वो हो कर रहता है। आमीन। हमारा कहने में और खुदा के कहने में जमीन और आसमान से भी बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि खुदा ने कहा और हो गया, और हम लोग जब कहते हैं तो हम लोगों की बातें क्या होती है, समाप्त होती जाती है। हाँ, इसलिए जो खुदावन ने कहा उस पर मन लगाओ। यूहन्ना 8:31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। अरे सबसे नहीं कहा, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया था। मैं कह तो रहा हूं, अगर हम और आप प्रार्थना सभा समझकर आके बैठते हैं, अगर हम और आप उस आते हैं मीटिंग समझकर या भवन में प्रार्थना है ये समझकर जाते हैं, तो एक दिन हमारा विश्वास जरूर से जरूर टूट जाएगा। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य है, मेरा जीवन वो है, और अगर मैं उसमें कैदी हूं, जैसा कल हमने पढ़ा, तो हमारे अंदर एक लालसा रहेगी, हमारे अंदर उससे मिलने की लालसा रहेगी, हमारे अंदर उसके प्रति भूख रहेगी। वचन को समझें, वचन को समझें। कह रहा, खुदा कह रहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। हालेलुया, हालेलुया। ये देह जाती रहेगी। आप आज देह को देख रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ये देह का गिरना अवश्य, नहीं तो कल गिरेगी।
लेकिन वो विश्वास, कैसा विश्वास? आइए देखें यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। उसने उनसे कहा, देखिए आप वचन को समझिए। नहीं भैया, हाँ क्या भैया, हमें ये जरूरी है कि हमें वचन में जाना चाहिए। भैया नहीं, क्या ये जरूरी है कि हमें अपने घर में मीटिंग करानी चाहिए? भैया क्या, भैया ये जरूरी है कि हमें भवन भी जाना चाहिए? भैया क्या ये जरूरी है कि हमें उस आते हैं बाइबल भी पढ़नी चाहिए? एक बार रुक जाए हम, और संसार ये सारे काम करने में जुटा है, लेकिन इसके बावजूद संसार के अंदर से अंधकार नहीं जा रहा। क्यों? पौलुस ने जो कुछ जाना, उसने कहा अभी तक मैंने जो कुछ सीखा और जाना था वो इसके आगे कूड़ा और करकट। क्यों रेबेका जी, क्यों कहा पौलुस ने ये चीज? बताइए, खड़े होइए। हाँ बताइए। हाँ आप तो 1 घंटा सो भी लिए हैं, आप बताइए क्यों? क्यों पौलुस ने ये कहा कि जो कुछ मैंने अभी तक सीखा जाना वो इसके आगे जो मैंने आज पिता के वचन को सुना वो कूड़ा और करकट है। दमिश्क की राह पे जब गिरा पौलुस, तो पौलुस ने अपने जीवन में जो जाना, जो उसने जाना, जो सीखा, उसने कहा जो अभी तक मैंने सीखा था वो सब पूरा करते। हाँ बताइए क्यों कहा? ऐसे नहीं कहिए, अगर नहीं जानता था तो वो यहोवा के वचन में और व्यवस्था की बातों के प्रति ईमानदार क्यों था? जैसे मैं आज यीशु मसीह को जान रहा हूं, आप यीशु मसीह को जान रहे, अब यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं, ये हमने जाना। तो अब आपके सामने कोई दूसरा नाम आएगा तो आप उसकी उपासना और उससे प्रार्थना नहीं करेंगे? तो वैसे ही जब तक ये बात प्रकट नहीं हुई थी तब तक यहोवा नाम से, वही यीशु मसीह व्यवस्था की बातों के द्वारा पौलुस को जाना जाता था। और पौलुस यहोवा को जानता था और उसको इतना मानता था, वो कह रहा था कि यहोवा के सिवा और कोई खुदा नहीं हो सकता। ये कौन है जो यीशु नाम से अपने खुदा को अपने आप को खुदा कह रहा है? बात समझे आप? बात ये थी, ऐसा नहीं कि पौलुस खुदा के वचन को नहीं जानता था। पौलुस खुदा के वचन को जानता था लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता। पौलुस व्यवस्था की बातों को जानता था, पौलुस यहोवा के नाम को जानता था और यहोवा के सिवा और किसी की आराधना नहीं करता था। लेकिन जो बातें यीशु मसीह के प्रकाशन में पौलुस ने जानी, उसने कहा अभी तक तो मैंने कुछ ना जाना, मैंने अभी तक जो कुछ सीखा पूरा करता। क्यों? क्योंकि मैं अधूरा जानता था, मैं कुछ जानता ही नहीं था। क्यों पौलुस कह रहा है? क्योंकि अभी तक, बैठिए बैठिए, क्योंकि अभी तक, आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि अभी तक उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। वो मीटिंगों में जाता था, तालियां नहीं बजाएंगे, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी उसने। क्या? अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। हाँ, उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी। व्यवस्था की सारी बातों को वो पूरी रीति से मानता था। हम और आप मीटिंगों में आते ऐसे, वैसे वो भी, पौलुस भी, यानी जब साउल था तो मीटिंगों में जाता था और पूरी तरीके से व्यवस्था की लिखी हुई बातों के अकॉर्डिंग करने में चौकसी करता था। वचन को यहीं पर समझना है। उसका जाना था, व्यवस्था की बातों को जानना था, यहोवा को मानना था,
लेकिन कोई लक्ष्य नहीं था। अर्थात वो यहोवा के वचन को क्यों मान रहा था और क्यों व्यवस्था की बातों को मान रहा था, उसे नहीं मालूम था। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना तो उसने ये माना कि एक उद्धार को मुझे प्राप्त करना है। मैं मीटिंग में क्यों आ रहा हूं, मैं भवन क्यों जा रहा हूं, मैं बाइबल क्यों पढ़ रहा हूं। देखा आपने लोगों को संस्था में जाके बैठते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। और अगर हम भवन भी जाएं, मीटिंग में भी आए और वचन को भी पढ़ें, लेकिन कोई लक्ष्य ना हो तो मेरे लिए ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। उसने कहा, पौलुस ने क्या कहा था आप बताइए। अच्छा, पौलुस ने कहा कि अगर पुनरुत्थान है ही नहीं, देखा देखो क्या बोला, अगर मर के जी उठना है ही नहीं तो हम फिर क्यों वचन पढ़ रहे हैं, फिर क्यों सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। सब बातें छोड़ो, चलो हम भी खाए पिए और कैफा की तरह शादी करके हुए। फिर पौलुस ने कहा ऐसा नहीं है, पुनरुत्थान है। आमीन। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वैसे ही हम और आप भी मृतकों में से जी उठेंगे। आमीन। फिर पौलुस ने कहा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमें और आपको भी मुर्दों में से जिलाएगा। अब आप समझे, जब तक लक्ष्य नहीं है, जब तक वचन में हम उसको जानेंगे नहीं, विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, अचानक शैतान कुछ भी कर सकता है। आज तक तो खुदा ने करने नहीं दिया, अचानक क्या पता भाई गिर जाए, भाई के साथ कुछ हो जाए, मीटिंग बंद, क्या करोगे फिर क्या करोगे भाई? मनुष्य का पक्का है कुछ, टिंग टिंग टिंग, क्या और क्या? तो फिर क्या आपका लक्ष्य खत्म हो जाएगा, आपका वचन छोड़ दोगे। आप इतनी प्रार्थनाएं, आपका वचन में चलना, आपका भवन में आना, आपका रोज प्रतिदिन मीटिंग को सुनना। देखिए हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ चल रहा है तो वो उनको बार बार स्मरण करा रहा है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। आपने पढ़ा बाइबल ना, पढ़ा है ना बाइबल? क्या कह रहा है यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ? बहुत बार चलते चलते उनके साथ वचन को शेयर करते करते क्या कह रहा, वो समय निकट है, मैं कुछ देर तक तुम्हें दिखाई देता हूं और कुछ देर के बाद नहीं दिखाई दूंगा। देखो मेरे पकड़ने वाले द्वार पे ही। अच्छा, जब वो ये बातें कहता यीशु मसीह तो शिष्यों को बहुत बुरा लगता, अरे गुरुवर कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप, और क्या? आप तो हमेशा रहेंगे, हम भी हमेशा रहेंगे। गुरुवर अपने शिष्यों को हमेशा इस बात के लिए सचेत करता रहा कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ हूं और कुछ समय के बाद मैं ओझल हो जाऊंगा, तुम क्या करोगे? क्यों कह रहा गुरुवर ये बात? क्यों? बताइए रेबिका जी, आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको मालूम क्यों कह रहा खुदावन अपने शिष्यों से ये बात? बताइए। देखिए एक भक्ति की आत्मा इस संसार में घूम रही है
और जो भक्ति की आत्मा संसार में घूम रही है वो बहुत धूर्त है। वो भक्ति की आत्मा आपको खूब भक्ति कराएगी। झूम बराबर झूम। वो भक्ति की आत्मा आपको खूब झुमाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग झूमते हैं। वो झूम नहीं रहे, वो धूर्त आत्मा जो भक्ति की आत्मा है वो उनको झुमा रही है। और ये जो भक्ति की आत्मा है ये बहुत खतरनाक है। क्या? बहुत खतरनाक। बहुत ही खतरनाक आत्मा, क्योंकि ये धूर्त है। ये आत्मा आपको एक भक्त बना देगी। क्या बना देगी? भक्त बना देगी। तालियां नहीं मिलेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि कितने भक्त बन बन के बैठे हुए गद्दियों पे, और सब भक्तों के सामने सब झुक रहे हैं। नए 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 भक्त आ रहे हैं, बड़ा बड़ा चंदन लगा के, बड़ा बड़ा टीका लगा के, बहुत सी चीजें कर करके, बड़े बड़े भक्त। अच्छा, इस भक्ति की आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है। क्या? कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, लेकिन जिस समय आप इस भक्ति की आत्मा से निकलेंगे, एक आयत पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8, हालेलुया, हालेलुया। 23 पढ़े। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। ये अब बताइए, वो कह रहा मैं संसार का नहीं हूं। अब हम अगर संसार में रहते हैं और संसार से में प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह संसार का नहीं है और हम यीशु मसीह से संसार की चीजें मांगते हैं। सच बात है। देखिए, वचन को समझिए। मैंने कहा ना, जैसे कल हमने भी सीखा कि वो लालसा कर रहा है, रात दिन आंसू बहा बहा कर है। हमने पढ़ा लूत जो है वो फाटक पे खड़ा है। अब्राहम जो है वो तंबू में उसाते हैं कि फाटक द्वार के बाहर बैठा है कड़ी धूप में। ये आंसू बहा बहा कर मिलने की लालसा, ये उसाते हैं कि मेरे घर में आप प्रवेश करें। ये सब ये क्यों कर रहा है? वो क्यों कह रहा है मैं कैदी हूं? क्योंकि जिस समय आप भक्ति की आत्मा के ऊपर आएंगे, आदमी देखिए क्या करता है, आदमी खुदा को जानने के लिए आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, और वो बढ़ता बहुत सी चीजें जानने लगता है। उसके बाद जब शैतान देखता है कि ये आदमी जो आगे बढ़ रहा है ये अब उसाते हैं सत्य को जानने वाला है, तो उसके अंदर एक आत्मा, ढीड आत्मा। कौन सी आत्मा? ढीड बैठाता है, और वो होता है भक्ति की आत्मा। अच्छा, इस भक्ति की आत्मा के अंदर लालच, व्यभिचार, नीला कीड़ा, तेरा मेरा, गाली बकना, आप देखते होंगे बहुत से ऐसे भक्त जिन्हें आपको नजर आएंगे जो गाली बकते हैं भक्त। गाली नहीं हो जाएंगे, हर जगह नजर आएंगे आपको। ऐसा ईसाई में बहुत नजर आएंगे आपको। जैसे आप देखेंगे पास्टर साहब है, क्या पास्टर साहब हैं, लेकिन पीने की आत्मा। समझिए, व्यभिचार की आत्मा पास्टर साहब की। पास्टर साहब, अच्छा ये
आप देखिए समझिए, अभी आपने गाजा और ये सब युद्धों के बारे में सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल के नीचे या स्कूल के नीचे सब अपना लड़ाई का सामान रखते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई जब होगी तो कोई हॉस्पिटल और उस आते हैं स्कूलों में नहीं वार करेगा। तो सबसे बढ़िया जगह व्यभिचार, लालच और नीला कीड़ा, पियक्कड़पने, ये सारी आत्माओं का वो सबसे बढ़िया जगह अड्डा कहाँ मिलता? पास्टर। अब पास्टर पे कौन शक करेगा? तारीफ यही है सही बात है। भैया जो कह रहे हैं, आप भी कहोगे क्या बोल, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। सबसे ये आत्माएं, जैसे हम लोग, आप लोग सब सोचते हैं ना कि हम लोग सेव रहे हैं, Yes. हम लोग सड़क पे भी चलते हैं तो हर गाड़ी से बचते हुए चलते हैं, वैसे ये आत्माएं भी अपने आप को सेफ जोन में चाहती हैं। और सेफ जोन में आने के साथ साथ माला मैम, ये आत्माएं पता है क्या चाहती हैं? साफ सुथरी जगह। तो एक पास्टर, आपको जो मैं बता रहा हूं वो सच है। सच है। एक पास्टर के अंदर इस तरह की आत्माएं बहुत अच्छे से डेरा डालती है। पास्टर बहुत बढ़िया से प्रचार करेगा, भक्ति की आत्मा रहेगी, भक्त है और प्रभु के दास के रूप में सब जानेंगे, लेकिन उसके अंदर वो सारी आत्माएं वास करेंगी। अच्छा, जब आप भक्ति की आत्मा से जीत जाए, ऐसा नहीं कि इस भक्ति की, मैंने कहा ना कि कोई जब खुदा को जानना चाहता तो आगे बढ़ता है, तो जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले थोड़े समय के बाद एक भक्ति की आत्मा आती है उसके अंदर। अब सब लोग उसको देखने लगते हैं कि हाँ, इसके अंदर भक्ति की आत्मा है, ये प्रार्थना में रहता है। अब ये भक्ति की आत्मा का पड़ाव पार करना है। और जिसने भक्ति की आत्मा का पड़ाव पार कर लिया, वो सत्य को जानने के लिए प्रयत्न करने लगेगा। आमीन, आमीन। और जिस समय वो सत्य को जानने के लिए प्रयत्न करने लगेगा, उसकी लालसा बढ़ जाएगी। आमीन, आमीन। अब वो मनुष्य को दिखाने के लिए टीका नहीं लगाएगा, अब वो मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करेगा, अब वो अपने पिता की दृष्टि में बने रहने के लिए कार्य करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि उसने कहा मैं संसार का नहीं। तो संसार की भक्ति की आत्मा जो हम सब के अंदर पाई जाती है, क्यों हम उस आत्मा में बने रहते हैं? मैं हमेशा, आप देखिए, मैं हमेशा अपने लिए, बहुत से लोग वचन सुनते हैं और बहुत से लोग मुझे बहुत कुछ देना या बहुत अच्छा औहदा देना चाहते हैं, Yes. लेकिन मैंने हमेशा उनको हर एक बात में बताया, मैं एक मनुष्य हूं, तुमसे बहुत बड़ा पापी हूं। क्या? बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने, आप लोग इतने सालों से मीटिंग सुन रहे हो, कभी भी मैंने आप पे प्रभुताई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी, क्योंकि भक्ति की आत्मा के ऊपर आना है। Yes. सच बात है। भक्ति की आत्मा के ऊपर। अभी आप किसी संस्था में जाइए या तो कहीं जाइए, तो वहां पास्टर और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस देखेंगे। सच बात है। वहां लोग, जैसे आप हमसे बात कर लेते हैं, आप लोग, वहां पर लोग पास्टर से ऐसे बात नहीं करेंगे, सच बात है। एकदम ऐसे कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। चाहे वो 10 साल के मेंबर हो। Yes. सच बात है। मिल ही नहीं सकते। हाँ, तो ये इस भाई के साथ आप लोग ऐसे कैसे बात कर लेते हैं? जब यीशु मसीह आया तो उसने उस डिस्टेंस को मिटा दिया। बता दिया। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा दास हूं। उसने कहा, अपने वचन में कहा, एक आयत पढ़ाई, ओह माय गॉड, पढ़ेंगे जरूर, पढ़ाएंगे जरूर। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. फिलिपियों फिलिपियो फिलिपियों 2 और उसकी 7वीं आयत। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये रहिए, फरीसी यहूदी शास्त्री उन्हें आज्ञाएं देते थे, उन्हें उन पर प्रभुता करते थे। अब देखिए, अब ये सब अगर होगा तो कौन लक्ष्य के बारे में जानेगा भैया? जब आप, भाई सचिन बताओ, जब आप किसी मनुष्य को ही खुदा समझ लोगे और उसी की बात मानते रहोगे तो फिर आपके सामने लक्ष्य क्या रहा? कुछ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य नहीं रहेगा, फिर आप पार्टिकुलर एक रीति और रिवाज में बन जाएंगे। यस, लक्ष्य तब आता है जब आप सत्य को जानते हैं, आमीन आमीन। और जब तक सत्य को नहीं जानेंगे आपको लक्ष्य की चर्चा भी नहीं सुनेंगे। सच्ची बात है। और उसने जो बोला कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ जा रहा हूं, क्योंकि उसने देख लिया कि कोई भी चीज खुदा के बराबर या उसके तुल्य नहीं है। और उसको सिखाया ये गया था कि ये बड़ा धर्मगुरु है और ये छोटा धर्मगुरु है और ये बड़े पास्टर। तालियां नहीं बजाएंगे? ये बड़े पास्टर और ये छोटे पास्टर। हाँ हाँ, ये छोटे पास्टर और ये भी पास्टर बनने वाले हैं। और ये सारे पास्टरों के पास्टर बैठे हैं। औहदा था ना, तो पौलुस को ये मालूम था, और जिन्हें वो धर्म गुरु करके बुलाता था। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी रीति रिवाज, ये सारे बंधन कलेश जो यीशु मसीह और पौलुस के सामने बीच में आ रहे थे, उन सब को यीशु मसीह के प्रकाशन ने तोड़ दिया। आमीन। अब उसको डायरेक्ट रास्ता नजर आ रहा है, ये यीशु है और ये मैं हूं। अब कह रहा मैं दौड़ूंगा, आमीन। अब कह रहा मैं निशाने की ओर दौड़ूंगा। यस, अरे यार, अभी निशाना नहीं दिख रहा था, अभी बहुत से लोग खड़े थे। आज दुनिया में खुदा और मनुष्य के बीच में कितने लोग खड़े हैं, यहीं पर समझ लीजिए। सच बात। क्यों पौलुस ने कहा कि अभी तक जो सीखा वो पूरा कर था। और अगर मैं आप और खुदा के बीच में, यानी माला मैम और खुदा के बीच में मैं खड़ा हूं, तो माला मैम मैं गलत हूं। मुझे अपने आप को हर एक जने के सामने से हटाना है। मेरा काम है वचन को बताना। जब तक माला मैम को रूबरू खुदा ना दिखे, जब तक भाई सचिन को रूबरू खुदा ना दिखे, जब तक हमारे इस झुंड में जितने भाई बहन हैं या जो वचन सुनता है उसको रूबरू खुदा ना दिखे, ब्रदर रोहित का प्रचार करना व्यर्थ। अब वो खुदा और अपने बीच में अगर मुझे देखें तो ये गलत है। उसने कहा तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हैं, परंतु धन्य वो है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अब बताइए ये कैसे होगा? और संसार में लोगों ने खुदा और मनुष्य के बीच में बहुत सी चीजों को रख दिया।
अभी आप वचन बताइए किसी को, वो आपको आपकी हंसी उड़ाएगा, आपकी ठट्टा करेगा, क्योंकि उसके सामने बहुत से लोग खड़े हैं। अभी वचन बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैं यही बात हमेशा कहता हूं कि मीटिंग को जान के या महासभा को जान के या बाइबल को बाइबल जान के पढ़ना या भवन में आना, ये सारी चीजें आप अपने मन में नहीं करना है। इसी के कारण आज हम विश्वास में बढ़े, लेकिन हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे, हमें उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। और जो मनुष्य उस लक्ष्य से हटने लगता है, गिरने लगता है, छोड़ देता है, वो गिर जाता है। और शैतान यही चाहता है, सच बात है। शैतान यही चाहता यस। है। भवन में आने के लिए रोज ब्रदर नहीं कहते, ब्रदर रोहित नहीं कहते भवन में आने के लिए। भवन इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग पर है। और जिस दिन आप विश्वास करेंगे, उस दिन आप पृथ्वी पे भवन में पहुंचेंगे। नहीं समझ पाएंगे इस संसार का मनुष्य। उसे कहा फिलिपियों 2:7 ना, 2:7, वरन अपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये देखिए, आप मुझसे कैसे बात करते हैं? भवन का या झुंड का एक एक जना मुझसे कैसे बात करता है? जैसे कोई जना किसी दूसरे से बात कर रहा है, वैसे वो मुझसे बात कर रहा है। ये मनुष्य की समानता। अगर हम लोग सब पूरे जितने झुंड के लोग हैं, एक बात मैं बता रहा हूँ, क्यों भाई से खड़े होइए, अगर हम लोग सब झुंड के जितने जने एक कमरे में बैठे हों और 2-3 जने आए बाहर से सुनने वचन, और हम लोग सब बैठे हों, बात ही कर रहे हो, तो वो 2-3 जने जो आएंगे, वो हम लोग में से पहचान पाएंगे कि कौन पास्टर है और कौन प्रचार करेगा क्या? यही बस। बैठिए, गॉड ब्लेस यू। और जब प्रचार करने खड़े होंगे तब अरे अच्छा ये है, अच्छा ये, अच्छा ये, और जब प्रचार करने खड़े होंगे तो कहेंगे अच्छा ये है। और जो सोच रहा होगा कि ये है, वो हमेशा यही सोचेगा ये तो हो ही नहीं सकता था। क्या ताली बजाइए। जैसे सैमुअल नबी यीशु के पुत्रों में अभिषेक करने पहुंचता है, खुदा का आत्मा का तेल लेके है। सैमुअल नबी तो सोच ही नहीं सकता था कौन, लेकिन था वो जिसको खुदा ने चुना। सच बात है। इतनी समानता में आ जाओ, इतनी समानता में आ जाओ कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी सांस भर का भी फर्क ना हो। हमेशा याद रखना, आप मनुष्य ने अपने जीवन में अपने आप स्वयं खुदा का इनकार कर दिया। बहुत सी चीजें सामने आकर खड़ी होती हैं, इसलिए पिता ने साफ कहा मनुष्य से ये नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता मनुष्य। पता नहीं क्यों आज तक मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे खुदा ने इन सारी बातों से दूर रखा है कि नहीं ये आप जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं तो मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि पिता ने मुझे दूर रखा है, और इसी तरीके से मैं इन बातों से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, और लक्ष्य ये कि मेरे जीवन से बहुत से लोग पिता के वचन को जाने। न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। मुझे नहीं मालूम कि कौन भाई स्वर्ग जाएगा, कौन भाई नरक जाएगा, पर मेरा जो काम है यीशु मसीह के वचन को प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना, और हम सब भाई बहन खुदा के वचन को जाने। और हम ये जानते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर पिता निकम्मे लोगों को भी दया देता है, और अगर हम और आप सब वचन को जानेंगे और उस पर परिश्रम करेंगे तो हमको क्यों ना देगा। हम तो उसकी दया पर निर्भर हैं, हमारा ऐसा कोई परिश्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रदर रोहित रोज डेली की मीटिंग कर रहे हैं तो ब्रदर रोहित ने बहुत उपकार कर दिया खुदा पर। नहीं नहीं, ब्रदर रोहित ने अभी तक खुदावन यीशु मसीह के वचन के लिए कुछ करा ही नहीं। जो कुछ करा है सब खुदा ने करा। भवन खुदा ने दिया, मीटिंगें खुदा ने दी, आप सब भाई बहन और आप सब छोटे झुंड से मिलाया खुदा ने। क्या चाहिए और? संसार के मनुष्यों से अपने आप ही हमारी संगति छूट गई है। अब अगर पहले कितनी संगति थी, अब अगर आप देखें तो हमारी संगति संसार के मनुष्य से है ही नहीं। संस्था में जाएंगे वहां पर भी सब अलग, हम लोग एकदम ही अलग। वो खुद ही कहेंगे भैया वो तो एकदम ही अलग। स्कूल में जाते हैं वहां पर भी एकदम अलग। ध्यान से देखिए ब्रदर रोहित की संगति किसके साथ, आपने मेरे साथ किसको किसको बैठे देखा है ही नहीं, किसी के साथ संगति। बस एक खुदा है जिसके साथ संगति है, और जिस खुदा के साथ हमारी संगति है वो हमें बहुत तायत से अपनी संगति से भर देता है। आज हमने कौन सा गाना गाया था? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उस पे मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उस पे मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, राहों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया और चंगा कर दिया, पाँव को मेरे सिर किया है। महिमा करूंगा
स्तुति करूंगा। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारून का गुलाब है और वो का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आमीन। अब जब वो मेरा मित्र, उसे कहा मैं संसार का नहीं, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। तो अगर आप वो संसार का नहीं तो आप भी संसार का नहीं। इसीलिए आपकी संगति, आपकी मित्रता संसार के और संसार में के लोगों से अपने आप ही छूट जाएगी। हमने किसी को छोड़ा ही नहीं भाई, आप और हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं, हम लोग सबसे मिलते हैं। ऑटोमेटिक सब दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि जब लाइट आती है तो अंधकार दूर होता है। और आज हम देखते हैं कि पहले हम लोग के बहुत से लोग जानने वाले और मित्र थे, तब भी हमें थोड़ा अनाथ बना सा लगता था, लेकिन आज सब चले गए। आज हमको कोई अनाथ बना सा लगता ही नहीं। आज हमें तो ऐसा लगता है कि हम बहुत आनंदित हैं और हमारे चाहने वाले और हमें प्यार करने वाले बहुत लोग। क्यों? क्योंकि लाखों में तो मेरा एक ही प्रिय है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है हमारी सहायक से, रबिका जी से, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। 1 घंटा सो लिए हैं आप आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और जब ये सो रही थी तो मैं इनको देख रहा था कि कब जगेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नहीं जग रही थी तो मैं नहीं जगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदावन, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए कि उस पर चलने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। सबके हृदयों से बात करिए खुदावन, उनकी कमी घटियों को खुदावन पूरा करिए मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में ले इस घर पर हम अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदावन। अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि देना खुदावन की वो लोग भी खुदावन उतर कर आए नीचे और बैठे खुदावन प्रार्थना में मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई।